दिस इज़ राबिया हसन एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो आज जिस फिल्म का रिव्यू हमने करना है उसका नाम है तेरी मेरी कहानियाँ, जो कि ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ हुई है और सी प्राइम वालों की ये प्रोडक्शन है। सी प्राइम जो है वो एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हैं। हम फिल्म वालों ने इसे प्रेजेंट किया है और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में नदीम बेग भी शामिल हैं, जो कि हमारे मुल्क के बड़े नामवर डायरेक्टर हैं। सो बेसिकली तेरी मेरी कहानियाँ जो है वो आप कह सकते हैं कि कंपाइलेशन है ऑफ 3 शॉर्ट फिल्म्स। इसे एंथोलॉजी फिल्म्स भी कहा जाता है। सो इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 3 शॉर्ट फिल्म्स जिसे 3 डिफरेंट राइटर्स ने लिखा है और 3 डिफरेंट डायरेक्टर्स ने उसे डायरेक्ट किया है। इस तरह का जो स्टाइल है फिल्म्स का, फीचर फिल्म्स का, वो हमने देखा OTT प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे लस्ट स्टोरीज़ की फॉर्म में, और वो बहुत पॉपुलर हुई पाकिस्तानी अवाम में। फिर 2005 में सिन सिटी के नाम से एक फ़िल्म आई थी, अमेरिकन फ़िल्म थी, क्राइम फ़िल्म। उसमें भी कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ को कनेक्ट किया गया था आपस में। लेकिन पाकिस्तान में ये जो है, पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर ये तजर्बा पहली दफ़ा किया गया। यूजुअली या तो ये होता है कि थीम्स उन फिल्म्स की एक होती हैं या फिर उनका कोई एक जॉनरा एक होता है, लेकिन इसमें आपको 3 डिफरेंट थीम्स भी देखने को मिलेंगी और तीनों ही डिफरेंट जॉनराज एक्सप्लोर किए गए हैं इसके अंदर। जो भी सोसाइटल इश्यूज़ इसमें डिस्कस किए हैं वो तीनों जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। सो एक एक करके वी विल टॉक अबाउट these 3 different short films in detail. So सबसे पहली फिल्म जो हम देखते हैं स्क्रीन पे जब फ्रेम ओपन होता है वो है जिन महल, और इसे लिखा है अली अब्बास नकवी ने, इसे डायरेक्ट किया है नबील कुरैशी ने, एंड इट्स अ हॉरर कॉमेडी फिल्म। इसकी कास्ट में शामिल हैं मानी, हिरा मानी, गुले राना, सलमा ज़फ़र, आसिम, और इसमें कुछ चाइल्ड एक्टर्स भी शामिल हैं। बेसिकली ये क्योंकि इसका जो स्टोरी है वो कराची की एक फैमिली पे ही बेस करती है। एंड कराची इज़ अ वेरी ओवर पॉपुलेटेड सिटी, और कराची के अंदर जॉब्स के और रेजिडेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे कोविड के बाद बहुत से लोग हैं जो जॉबलेस हो गए थे, और फिर उन्हें जब फैमिली भी होती है साथ, तो रिहाइश का जो एक इशू है वो बड़ा कॉमन है वहाँ लोगों के दरमियान। तो ये सारी जो कहानी है उसी के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करती है। हॉरर कॉमेडी जो एक जॉनरा है वो बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है पाकिस्तान में, और हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो ज़्यादा इसमें हाथ नहीं डालते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते इसके साथ। अबू अलीहा ने एक फ़िल्म बनाई थी, उनकी जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इस पर, लेकिन हमारे बाकी फिल्म मेकर्स जो हैं वो ज़रा घबराते हैं। आई मस्ट से कि नबील कुरैशी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, बिकॉज जब आप ये फ़िल्म देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है जो जिन महल का जो शॉर्ट स्टोरी है, ये शॉर्ट फिल्म है, जब आप इसको देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि कितनी सिनेमैटिक है और बहुत आर्टिस्टिक तरीके से उन्होंने इसको शूट भी किया है। हॉरर कॉमेडी, बिकॉज उसमें जब हॉरर और कॉमेडी होती है तो उसमें इस तरह नहीं होता कि आप यू वुडंट बी रियली टेरिफाइड टू द पॉइंट कि आपकी रात की नींदें ही उड़ जाएं, लेकिन उसमें ज़रूर एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री होता है, एक सस्पेंस होता है, एक स्पूकीनेस होती है उसके अंदर, तो वो आपको ज़रूर इसमें देखने को मिलेगी। एंड इट्स रियली डन ब्यूटिफुली। और फिर इसमें अगर एक्टिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे मानी की एक्टिंग को देख के, बिकॉज इसमें जिस तरह से भी स्टोरी आगे आगे चलती है उसमें हॉरर या कॉमेडी के अलावा आपको इमोशनल जो इसमें है और ड्रामा जो है वो बहुत देखने को मिलेगा, और वो इमोशनल सीन्स मानी ने बहुत खूबसूरती से उन्हें डिलीवर किया है। मानी को यूजुअली हम देखते हैं कॉमेडी रोल्स में, तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जो सीरियस सीन्स होंगे वो इतने अच्छे परफॉर्म करेंगे, लेकिन जितने भी उनके इमोशनल जो आप मोनोलॉग्स उसमें देखेंगे, दे आर रियली गोइंग टू मूव यू। फिर इसमें गुले राना का जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मानी की वालदा का रोल उन्होंने प्ले किया, लेकिन मजबूरी के तहत उन्हें एक भूत बनना पड़ता है। सो वो उनका कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार है। फिर इसमें हिरा मानी है, और जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर इसमें सलमा ज़फ़र, आसिम आती हैं, वो थोड़ा एंड में जाके आती हैं, उनका भी छोटा सा एक पार्ट है। सो ओवरऑल आई थॉरली इन्जॉयड द फिल्म। थोड़ा सा मुझे इसमें सिर्फ ये लगा कि इसकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी लगी, बिकॉज इट वाज सपोज टू बी अ शॉर्ट फिल्म, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटे की फ़िल्म थी, और उसमें कुछ लगता था कि सीन ज़रा लंबे हैं या थोड़े छोटे हो सकते थे। सो ड्यूरेशन वाइज आपको ये फ़िल्म ज़रूर लंबी लगेगी, लेकिन ओवरऑल इसकी जो लोकेशंस हैं, जिस तरीके के आपको लाइटिंग उसमें नज़र आएगी, सारे कैरेक्टर्स जो हैं और सब कुछ जो है वो बिल्कुल इट कॉम्प्लीमेंट्स द जॉनरा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। दूसरे नंबर पे जो फिल्म आती है जिन महल के बाद वो है जी पसूड़ी,
और पसूड़ी जो है वो लिखी है वासिफ चौधरी ने, इसे डायरेक्ट किया है मरीना खान ने। मरीना खान का ये डेब्यू है एज अ फिल्म डायरेक्टर, अब हम उनको फिल्म डायरेक्टर भी कह सकते हैं। और इसकी कास्ट में शामिल हैं जी रमशा खान, शहरियार मुनव्वर, बाबर अली, लैला वास्ती, ये मेन इसमें कैरेक्टर्स हैं, सलीम शेख भी हैं इसके अंदर। सो बेसिकली इट कम्स ऑफ रोम कॉम है ये, and it comes off with a very strong feminist perspective। इसमें it's a female centric film। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो रमशा खान हैं और पूरी जो स्टोरी है, पूरा जो नैरेटिव है वो उन्हीं के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है। और इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिया गया है कि लड़की का जो भी एम्बिशन होता है या आपका पैशन होता है वो क्या कहते हैं, आपको ज़रूर परसू करना चाहिए। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं है, बल्कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप उसको अवेल कर सकते हैं, आप अपना जो है एम्बिशन आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए, भले कुछ भी सिचुएशन हो और भले कोई भी हो, आपकी कोई रुकावट अगर ऐसी है तो फिर भी आपको उसको आगे क्रॉस करके जाना चाहिए। सो ये एक मैसेज था, लेकिन आई डू बिलीव कि जितना स्ट्रॉन्ग मैसेज था उतना अच्छे तरीके से उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया, क्योंकि रोम कॉम के अंदर सिचुएशंस होती हैं अनरियलिस्टिक, लेकिन दे आर सपोज टू बी फ़नी। इस फिल्म के अंदर मुझे नहीं लगा, मुझे पर्सनली मुझे तो किसी सीन पे ऐसे कोई हंसी नहीं आई। मुझे लगा कि कुछ सीन्स जो थे वो बड़े एग्जैजरेटेड थे एंड दे डिडंट seem funny at all। एक पॉइंट पे जाके तो मुझे लगा कि there is nothing right with the film, because समझ नहीं आ रही थी कि like क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें थी which were just turning you off, जिसमें for example उसमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो है वो इतने डायरेक्ट तरीके से की हुई है कि अब तो I've seen student films, और अब वो भी बच्चे भी इस तरह से प्रोडक्ट प्लेसमेंट इतने डायरेक्ट तरीके से नहीं दिखाते। इट वाज अ वेरी इमेच्योर एग्जीक्यूशन। फिर इसमें गाने भी है, 2 गाने हैं इसके अंदर, बल्कि एक तो ओपनिंग एक्ट में ही वो गाना एक आता है, वो था, और एक एंड में गाना आता है, बट बोथ ऑफ देम वर वेरी अनइम्प्रेसिव आई मस्ट से। एक्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो सब जो एक्टर्स हैं इसके अंदर वो अपनी अपनी जगह बड़े अच्छे अदाकार हैं, लेकिन इसमें किसी का भी रोल ऐसा कोई इम्प्रेसिव नहीं था। इसमें रमशा खान है जो कि टीवी बड़ा अच्छा काम करती हैं, बाबर अली इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, फिर शहरियार मुनव्वर हैं, लैला वास्ती हैं, लेकिन किसी का भी काम कोई इतना जानदार नहीं था जिसके बारे में बात की जा सके, कोई इम्प्रेसिव नहीं था इतना। फिर इवन द सिनेमेटोग्राफी वाज क्वाइट वीक। शुरू में एक उसमें टेक है जो काफ़ी लंबा है, ड्यूरेशन उसकी काफ़ी लंबी, इट्स अ 1 टेक शॉट, लेकिन जब वो चल रहा था तो जब तक कैमरा रोल हो रहा था तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि इसकी ड्यूरेशन क्योंकि बड़ी लंबी है तो ये बड़ा टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही वो शॉट ख़त्म होने जा रहा था तो साथ ही वो ब्लर हो गया। इस तरह के बहुत सारे और टेक्निकल एरर्स भी हैं फिल्म के अंदर। सो आई बिलीव कि इसको बहुत ही एक हेस्टिली शूट की हुई फिल्म लगती है। आर्ट एक ऐसा मीडियम है, भले वो पेंटिंग हो, डांस हो, थिएटर हो, फिल्म हो, पेंटिंग में अगर आप एक गलत स्ट्रोक लगाते हैं तो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाता है, आप उसको छुपा नहीं सकते। कहने का मेरा मकसद ये था कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है कि इसमें आप कुछ भी जो है वो ज़रा सी भी आप अगर गलती करते हैं तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाती है। सो आई वुड से कि ये फ़िल्म जो है इसको आई डिड नॉट रियली इन्जॉय वॉचिंग इट, और वो पिछली फ़िल्म का जो सारा मज़ा था वो भी सारा किरकिरा हो गया। सो इसके बाद जो आती है फ़िल्म वो है 123वां, जिसे लिखा है खलीलुर्रहमान कमर ने और जिसे डायरेक्ट किया है नदीम बेग ने। सो हम उसके बारे में तफसील से ज़रा करते हैं बात। सो येस, इट्स अ फेमिलियर टीम, खलीलुर्रहमान कमर और नदीम बेग। कास्टिंग में हैं जी महविश हयात, जाहिद अहमद, आमना इलियास, और वहाज इज़ अ न्यू एडिशन। आई वुड से कि इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव बाय नदीम बेग, बिकॉज इस वक्त वहाज अली जो हैं वो ही इज़ अ नेशनल सेंसेशन। तेरे बिन से उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी कमाई है और बहुत अच्छे तरीके से उस प्ले में उन्हें एक्सपोज किया गया है, एज अ चार्मिंग रोमांटिक हीरो। तो उनका जो एक पेयर है महविश हयात के साथ, इट वर्क्स आउट रियली वेल। केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है दोनों की फिल्म में, और आंखों से क्योंकि बड़ा अच्छा वो प्ले करते हैं वहाज अली, इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एंड ही प्लेज रियली वेल विद हिज आइज़। तो उनकी एक बड़ी कैप्टिवेटिंग सी जो लुक है वो आपको नज़र आएगी इस फिल्म में। कहानी के हवाले से बात करें तो खलीलुर्रहमान कमर साहब की लिखी हुई स्टोरी है, तो ही लाइक्स टू कमेंट ऑन द रिलेशनशिप्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो एक टॉपिक है वो उनका बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक है।
देयर इज़ अ सर्टन वे दैट ही लाइक्स टू सी ए वुमन। उनका एक अपना लेंस है औरत को देखने का, और ख़ाली उनका नहीं बल्कि हमारे माशरे के जो मर्द हैं, जो हमारी सोसाइटी के मर्द हैं, उनका एक अपना तरीका है जिससे वो औरत को देखते हैं और उसी रोल में वो उसको देखना चाहते हैं। देयर इज़ अ सर्टन वे दैट शी इज़ सपोज टू बिहेव, और उसी बिहेवियर के साथ उसकी एक्सेप्टेंस भी है माशरे में। सो इस किस्म का मैसेज जो है वो आपको इस फिल्म से मिलेगा। वो एक ट्रेन के डब्बे में मिलते हैं, अपने ट्रैवलिंग के दौरान उनकी मुलाकात होती है और फिर उनकी पर्सनल बातें वो आपस में करना शुरू कर देते हैं। सो इस तरह से वो आगे कहानी बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी इंटीमेट डिटेल्स का ख्याल रखा गया है। जैसे इसमें आपको ज़रूर ये देखने को मिलता है कि इवन इफ़ द वुमन इज़ फ्लर्टिंग और टॉकिंग टू यू, लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिनसे आगे नहीं वो जाती। वो आपके साथ चाय पी सकती है, वो आपके साथ बातें कर सकती है, वो पर्सनल बातें भी कर सकती है, लेकिन मे बी वो आपको टच ना करने दे, वो आपको हाथ ना लगाए। सो देयर इज़ अ सर्टन बाउंड्री दैट वुमन हैज़ अराउंड हर सेल्फ। सो बड़े अच्छे तरीके से इस सेंसिटिव से टॉपिक को जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है। और फिर इसमें मैं विषयात की जो लुक है बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी खूबसूरत वो लग रही हैं। छोटी सी एक चीज़ मुझे उसमें ज़रा ऑफ लगी, बिकॉज उनको साड़ी पहनाई गई थी, तो उसमें ज़ाहिर है शी वाज सपोज टू बी अ मैरिड मैच्योर वुमन, लेकिन उसमें एक डायलॉग आता है जिसमें वो कहती हैं कि मैं शादीशुदा नहीं लगती। तो वो ज़रा इनअप्रोप्रिएट सा लग रहा था। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज शायद हो सकता है उसका शायद मकसद ये था कि औरत अपनी एज से शायद कम दिखना चाहती है, लेकिन उस पॉइंट पे वो ज़रा थोड़ा सा ऑफ लगा। दूसरा, इसमें आमना इलियास का जो काम है वो बड़ा ज़बरदस्त है और स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत आती हैं आमना इलियास। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फिल्म मेकर्स कि आप ज़रूर उनको कास्ट करें। एक तो वो एक्टिंग बड़ी पावरफुल करती हैं और स्क्रीन पे लगती भी बड़ी वो खूबसूरत हैं, और उनके हिस्से में बड़े अच्छे डायलॉग्स भी आए हैं। खलील साहब के इस पूरी फिल्म के अंदर बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं, और ये तो उनको एक ब्लेसिंग है खुदा की कि वो लिखते बड़ा ज़बरदस्त हैं और डायलॉग बड़े कमाल के वो लेके आते हैं। सो ये इसमें बड़ा एक प्लस पॉइंट है इस फिल्म के अंदर। जाहिद अहमद का भी रोल जो है वो उन्होंने महविश हयात के हस्बैंड का रोल प्ले किया है, हु इज़ चीटिंग ऑन हिज वाइफ, और उनका भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हिज प्लेड हिज पार्ट रियली वेल। मुझे सिर्फ ये ख्याल आ रहा था कि इसके अंदर जो भी मैसेज दिया गया है उसमें लास्ट में आपको एक चीज़ ये भी ज़रूर महसूस होगी कि इवेंचुअली इवन इफ़ द मैन इज़ फ्लर्टिंग और ही इज़ चीटिंग, लेकिन उसके हर बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपने औरत के कंधे पे डाल दी है, और वो इस तरह से कि अगर औरत चाहे तो वो आपको मतलब एक बंदे को टेम कर सकती है। ये मैसेज मुझे लगा कि इस फिल्म से जो है वो आगे कन्वे हो रहा है। सम पीपल कैन एग्री टू इट, सम पीपल कैन नॉट, इट्स टोटली अप टू यू। सिनेमा में अभी ये फिल्म लगी हुई है, आप जाएं और ज़रूर देखें, और अपने जो आपकी जो राय है, आपके जो कमेंट्स होंगे, वो आपकी जो थॉट्स होंगी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, और वो ये कि ये तजर्बा जो है शॉर्ट फिल्म्स को कंपाइल करके फ़ीचर फिल्म की लेंथ में कन्वर्ट करने का, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इट डिड नॉट वर्क आउट रियली वेल, इन द सेंस कि ऑडियंस का जो टर्न आउट है वो इतना कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, कोई इतना पॉजिटिव नहीं रहा। मैं भी जब फिल्म देखने गई हूँ तो हॉल में चंद लोग मौजूद थे, एंड दे जस्ट वॉकड आउट। फिल्म मेकर्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि इसमें क्या वो चीज़ है जो कि जिसकी कमी थी, जिसकी वजह से वो एक एक फ़ीचर फिल्म की जो एक फ़ील होती है वो नहीं उसमें आ सकी। मे बी द थीम्स वर डिफरेंट, एक तो शायद ये वजह हो सकती है। मे बी द जॉनरास वर डिफरेंट, वो आपको जो हाइज एंड लो है वो एक फ़ीचर फिल्म में जिस तरह से मिलते हैं वो शायद इसमें तोड़ के क्योंकि आपको मिल रहे थे, तो वो शायद एक्सपीरियंस एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मे बी आर ऑडियंस नीड्स टू गेट यूज टू इट। सो हालांकि क्योंकि उसमें एक्टर्स तो बहुत जो थे वेल नोन फिगर्स थे, ख़ासतौर पे वहाज जो हैं, एंड आई एम श्योर कि फिल्म मेकर्स का ख्याल होगा कि वहाज को बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए ज़रूर लोग आएंगे, लेकिन इट्स वेरी वियर्ड कि टर्न आउट उतना नहीं रहा। सो इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द ऑडियंस, पब्लिक को आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट लेट्स होप इन द फ्यूचर कि इसी तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अगर होते रहें तो मे बी ऑडियंस कैन रिस्पॉन्ड इन अ मच बेटर वे।